और जबकि इसी सामान्य वर्ग के लोगों ने इसका इतिहास टटोला जाए, आजादी में कितने परसेंट सामान्य वर्ग के लोग थे और कितने परसेंट जो आज के ये रावण बनते हैं, कितने परसेंट इसके बाप दादा लड़ रहे थे आजादी के लिए। सब तो अंग्रेजों के गुच्छट्टू चाटते थे। हम आरक्षण 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 ये 50 साल हो गया मेरे को, ये दिमाग में ऐसे हंट कर रहा है ना आरक्षण। हमारे बच्चे 90% 95% ला करके नंबर कंपटीशन में रह गए, हमारा बेटा रह गया और आज उन्हीं के 30% और 40% वाले सिलेक्शन हो गए। कि हमारा कोटा जो 40% है, हमारे 40% के अंदर जो SC ST और OBC मत घुसाओ। 100 बात की एक बात। ठीक है, आरक्षण लो ना, उनको क्वालिफिकेशन के आधार पर दो। नौकरी में, पढ़ाई में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, कहाँ कहाँ आरक्षण देते रहोगे। और जनरल कास्ट तो भीख मांगने पर आ जाएगा आज 10 साल बाद में। हम लोग कोर वोटर है बीजेपी के, सब जानते हैं। विदाउट हमारे बीजेपी नहीं जीत सकती। अगर स्वर्ण 30% है, बिना स्वर्ण के बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। लेकिन जिस हिसाब से ये बीजेपी कर रही है, ये सही नहीं कर रही है। हो रहा है ना कि घर के ही भाई भीषण निकले, जिसको हमने बैठाया गद्दी पे और वही हमारे पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, आप लोग बताइए। जब हम लोग शांति से अपनी बात रखेंगे तब ये सुनेंगे नहीं, इनके कान में जू नहीं रहेंगे कि फिर बाद में कहेंगे कि पब्लिक ऐसे कर रही वैसे कर रही। रावण कह रहे हैं किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आरक्षण। हमारे राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं किसी के बाप की हिम्मत माई का लाल नहीं है जो कर दे। माई का लाल तो पैदा अब हुआ है। देखिए अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर से अब सबको यहाँ पर बारी बारी हटाया जा रहा है। ये देखिए अब ये देखिए, ये डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा और एक छात्र को पकड़ लिया गया है। यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, कोई हरियाणा से पहुँचा है, कोई राजस्थान से पहुँचा है, लेकिन उन सब को अब डिटेन कर लिया जा रहा है। और ये कार्रवाई लगातार 12 बजे से ही यहाँ पर चल रही है। देखिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में आपको नज़र आएगी और एक एक करके देखिए, अब देखिए वहाँ पर देखिए वापस से पहचान करके यहाँ पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है। मेरे बच्चे कह रहे थे पापा इस उम्र में आप कहाँ जा रहे हो, बारिश आई है, पानी के बौछार करेंगे। मैं बोला बेटा मेरे को मत रोको, मुझे जाना है तो जाना है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से छावनी में बदल चुका है। वापस से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी कर दी गई है। मामला था 21 तारीख को, आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे वो आरक्षण के रिफॉर्म की बात कर रहे थे, उसको लेकर के वो लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट पर बैठना चाह रहे थे जंतर मंतर पर, लेकिन रात होते होते तक पुलिस ने उनको डंडे मार मार कर भगा दिया। आज फिर से वापस से कॉल दी गई है UGC को लेकर के प्रोटेस्ट करने की, लेकिन वापस से दिल्ली का जंतर मंतर छावनी में बदल दिया गया है। जंतर मंतर तक जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है, पूरे बैरिकेड से कवर कर दिया गया है। कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट में आना चाहते थे, लेकिन ये लोग आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि दिल्ली पुलिस इनको आगे नहीं जाने दे रही है। जी भाई मैं पकड़ लेता हूँ। गवर्नमेंट जो कोटा दे रही है वो कोटा पूरा रखो, कोई बात नहीं, परंतु हमारे कोटा में भी क्यों घुसाओ इन्हें। इनके अगर 85% नंबर आ जाए वो स्वर्ण कोटा में हो जाता है। इनका जो 33% कोटा है तो 33% में ही रखा जाए। जो OBC का कोटा उसमें रखा जाए। हमारा जो 40 बचा है तो वो तो हमारा रहने दो, उसमें भी इनके अंदर घुसे तो फिर हम कहाँ जाएं। एक सीट खाली होती है वह भी इनको दे देता तो 100% आरक्षण हो गया। भवाने की एक सीट खाली हुई थी, उस पर इलेक्शन हुआ, उस पर भी SC कोटे का मैंने फार्म भरा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक सीट आरक्षित नहीं होती। उस पर मैंने फार्म भरा, परंतु मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लाई। जब कानून में ये है एक सीट खाली वो आरक्षित नहीं होती। कौन सा रिफॉर्म चाह रहे हैं आप लोग? कई लोग तो जंतर मंतर पर जो 21 तारीख को आए थे बोल रहे थे पूरा आरक्षण को हटा दो। अरे आरक्षण के हटन दे है जनता सरकार में। एक करके बोल लीजिए, पहले इनसे बात कर लो। ऐसे जी जो आरक्षण अगर सरकार नहीं हटावे, हमारा बहुमत कम समझे तो बहुमत कम भी नहीं है, क्योंकि 3 जात ये है जिसको कोटा नहीं मिल रहा है वो हमारी कोटा समझो, हमारा ही मतलब बहुमत समझो। अभी तो आप लोग प्रोटेस्ट करने दिल्ली के जंतर मंतर पर जा रहे थे, पुलिस तो पूरा छावनी बना करके रख दी, जाने ही नहीं दे रही आप लोगों को। अरे तुम बता दियो ना, हमने क्या फालतू बीमारी में, तुम सारे देश में बता दो कि हमारा कोटा जो 40% है, हमारे 40% के अंदर जो SC ST और OBC मत घुसाओ। 100 बात की एक बात। जी सर, मैं एक कहता हूँ 70 साल उम्र हो गया, मैं भी रिटायर पर्सन हूँ, कुंवर अजय सिंह नाम है मेरा। आज देखते देखते आरक्षण 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 ये 50 साल हो गया मेरे को,
ये दिमाग में ऐसे हंट कर रहा है ना आरक्षण। हमारे बच्चे 90% 95% ला करके नंबर कंपटीशन में रह गए, हमारा बेटा रह गया और आज उन्हीं के 30% और 40% वाले सिलेक्शन हो गए। इंजीनियरिंग, डॉक्टर और जगह जगह ये लोग क्या करेंगे? कैसे कैसे ये देश चलेगा? ये देश तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आरक्षण लो ना, उनको क्वालिफिकेशन के आधार पर दो। नौकरी में, पढ़ाई में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, कहाँ कहाँ आरक्षण देते रहोगे? और जनरल कास्ट तो भीख मांगने पर आ जाएगा आज 10 साल बाद में। ऐसे 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 सिचुएशन खड़ा कर दिए। शेखर रावण कह रहे हैं किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आरक्षण। हमारे राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं किसी के बाप की हिम्मत माई का लाल नहीं है जो कर दे। माई का लाल तो पैदा अब हुआ है, अब बताएगा कि अब क्या होने जा रहा है। या तो ये खत्म करो और नहीं तो तुम खत्म हो। हमारी यही डिमांड है। हम उतार के रखेंगे गद्दी पर से। जो मनमानी, तानाशाही, डिक्टेटरशिप चल रही है ये हम नहीं चलने देंगे। जंतर मंतर तक तो आप लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा। हमारी आवाज, हमारी देखिए, हमारी माताएं बहनें बहुत दूर दूर से, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से आई हैं। उनको रात भर यहाँ रुकती है। सुनिए, उनका दुख दर्द देख करके मेरे से नहीं रहा गया। मेरे बच्चे कह रहे थे पापा इस उम्र में आप कहाँ जा रहे हो, बारिश है, ये है, पानी के बौछार करेंगे। मैं बोला बेटा मेरे को मत रोको, मुझे जाना है तो जाना है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये मेरा कहना है। जंतर मंतर को धरना देने के लिए ही बनाया गया और ये अभी से नहीं 19वीं सदी से ये बना हुआ है, लेकिन इन लोगों को रोक दिया जा रहा है कि आप जंतर मंतर तक नहीं जा सकते हैं। ये आरक्षण जी सर, धरना के लिए, किसी प्रोटेस्ट के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं आप आगे आ जाइए। सारे लोग सारे इस पर संविधान है चलते, लेकिन संविधान में लिखा हुआ बता देगी कहाँ पे लिखा हुआ है कि धरना प्रदर्शन के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है। ये कहीं नहीं है। तो संविधान दादागिरी है, ये गवर्नमेंट की दादागिरी है जी। शांति प्रदर्शन है। हम लोग आरक्षण और यूजीसी के विरोध में नहीं है। हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं, सुधार चाहें। ऐसा नहीं हो कि ये जो अनरिजर्व्ड, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, जो सामान्य वर्ग के बच्चे जन्म के साथ ही उसको अपराधी ना बना दिया जाए। जन्मने के साथ ही उसको अपराधी माना जा रहा है, तो उस बच्चों को अलग ना करा जाए, इसमें रिफॉर्म करा जाए। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी बच्चा जाति पाति भेदभाव करता है उस पर कार्रवाई हो, उसमें जातीयत कार्रवाई नहीं हो कि सवर्ण के बच्चे हैं या आप सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, तो वो बच्चे अगर समान। सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया ना यूजीसी को लेकर के, फिर क्यों सड़क पे उतर रहे हैं आप? फिर सड़क पे उतर रहे हैं। सरकार उसके कान पर जू नहीं रख रही है और सरकार उसके अगेंस्ट में अपनी बातें रख रही है। वो रोल बैक की बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग को रिफॉर्म चाहिए, सारे बच्चे को समान अधिकार। हमें जो संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, तो हमारे बच्चे को अपराधी क्यों समझा जा रहा है? और जबकि इसी सामान्य वर्ग के लोगों ने इसका इतिहास टटोला जाए, आज़ादी में कितने परसेंट सामान्य वर्ग के लोग थे और कितने परसेंट जो आज के ये रावण बनते हैं, कितने परसेंट इसके बाप दादा लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। सब तो अंग्रेजों के गुच्छू चाटते थे। हम लोग हमारे आरक्षण के विरोधी हम नहीं है, जिसकी जरूरत है। आज ब्राह्मण के घर में भी, ब्राह्मण भी आज गरीब है। ब्राह्मण के जो गरीब ब्राह्मण के बच्चे हैं वो अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। उसी में जो कलेक्टर है अगर उस SC/ST वर्ग से आता है, उसके बच्चे को 1 पैसे नहीं लगते फीस भरने के लिए। और जो ब्राह्मण के बच्चे सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, उसको 4 गुना फीस देना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो हमें इंसाफ चाहिए। आरक्षण जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी जाति के विरोधी नहीं हैं। हम जितने भी अनारक्षित वर्ग हैं, हम जो यूपी के, हम जो दिल्ली के जाट हैं, चाहे गुजरात के हमारे पट्टीदार हैं, ये भी अनारक्षित वर्ग में आते हैं। तो ये भूल जाएं कि हम 15% हैं। हम 37.5% आबादी है सामान्य वर्ग की। हम सब लोग मिल करके हिला के रख देंगे और हमारी दुश्मनी किसी भी जाति से, चाहे वो सामान्य वर्ग से। आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं ना, ये जमीन महाराजा मान सिंह की है। ये मान सिंह की है। उन्होंने अपनी रियासतें, 540 रियासतें ठाकुरों ने इस देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को एक करने के लिए दलितों के साथ एक सेकंड, हमको जंतर मंतर जाने से रोका गया। ये बताइए, यहाँ पुलिस वहाँ पुलिस बोल के हम आतंकवादी हैं?
हम अपने बात को रकम के लिए और उनको मार रहे थे तो पूरा करने दिया उनको। जब सीजेपी जब उनको मार रहे थे तो उनको पूरा करने दिया उनका प्रोटेस्ट। हमें नहीं करने दिया, एक दिन में हमारा समाप्त कर दिया। ठीक है, अरे आप लोगों को तो डंडे मार मार के उठाया गया वही तो कह रहा हूँ, हमें कुछ करने ही नहीं दिया। जबकि हम लोग कोर वोटर है बीजेपी के, सब जानते हैं विदाउट हमारे बीजेपी नहीं जीत सकती। अगर स्वर्ण 30% है, बिना स्वर्ण के बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। हम लोग कोर वोटर हैं। और आप लोग सामान्य वर्ग हैं, लेकिन आप लोग बीजेपी के भी कोर वोटर है, इस बात से भी आप डिनाई नहीं कर सकते। करेंगे। और सुनिए, भागते ऐसा नहीं, बीजेपी हम लोग वोट देते थे, लेकिन जिस हिसाब से ये बीजेपी कर रही है ये सही नहीं कर रही है। दुख हो रहा है ना कि घर के ही भाई भीषण निकले जिसको हमने बैठाया गद्दी पे और वही हमारे पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये कहाँ तक सही है आप लोग बताइए। जब हम लोग शांति से अपनी बात रखेंगे तब ये सुनेंगे नहीं, इनके कान में जू नहीं रहेंगी। फिर बाद में कहेंगे कि पब्लिक ऐसे कर रही वैसे कर रही है। बताइए, इल्जाम हम पे लगाया था, सबसे बड़ा इल्जाम हम पे लगाया था कि हमने अछूतों को, मतलब जो दलित है उनको हमने छूछात किया। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमारे धर्म में कभी जाति बेसिस था ही नहीं। हमारे धर्म में उस तरीके से बनाया गया था कि अगर आप लड़ रहे हैं तो क्षत्रिय हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं तो पंडित हैं। ठीक है, कर्म के आधार पे बांटा गया। लेकिन अभी बताओ ना, आप कह रहे हो हमने आप पे अत्याचार किया। 1947 से पहले किसकी थी? कौन था? ये था अंग्रेज थे। उसके पहले कौन थे? मुगल थे। तो फिर हमने कैसे किया फिर? और आजादी के बाद बांटा किसने? सरकार ने बांटा आपको, कांग्रेस सरकार ने बांटा आपको जाति में। हाँ भाई, ये जिंदा कैसे रह लिए? कहते थे पानी नहीं पीने दिया, 800 साल तक जिंदा कैसे रह लिए? इनकी नस्लें जिंदा कैसे रह ली? तो हम तो समानता जाति कभी थी नहीं। अगर सुनो, मैं अब ना अभी मैं एक बात बताता हूँ। कर्म के आधार पे बांटा गया था ना। मैं बाथरूम साफ करूँ ना, आप अगर दलित भी हो ना तो आप मुझ में नहीं सटोगे आप मेरे में सटोगे? मेरी बात बताओ, सटोगे? नहीं सटोगे। क्यों नहीं सटूंगा? कैसे नहीं, आप नहीं सटोगे। अगर मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ, आप कैसे सटोगे मेरे में? नहीं सटोगे। वही चीज है, गरीबी अमीरी पे लड़ाई थी शुरू से लेकर अभी तक। बस गरीबी अमीरी पे लड़ाई है। इसको नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए जाति में लड़वा दिया। अभी क्या करिए मोदी जी? सबका साथ सबका विकास। कैसे सबका विकास होगा? माइनस वाले अगर डॉक्टर बनेंगे तो कैसे विकास होगा सबका? बताइए कैसे विकास होगा? आप कॉलेज बेसिस पे एडमिशन देते हो। आप बिहार के बच्चों को कहते हो कि 544 नंबर लाओ, दिल्ली के बच्चों को कहते हो कि 533 नंबर पे हो जाएगा। ये कैसे सबका साथ सबका विकास होगा? मैं पूछता हूँ सबसे, कैसे सबका साथ सबका विकास होगा? ऐसे नहीं होगा कभी नहीं होगा। देखिए, अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर से अब सबको यहाँ पर बारी बारी हटाया जा रहा है। ये देखिए अब ये देखिए, ये डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा और एक छात्र को पकड़ लिया गया है जी, और बाकी लोग उस तरफ भागे हैं। तो यूजीसी और आरक्षण को लेकर के यहाँ पर जंतर मंतर पर छात्र और जो लोग हैं वो इकट्ठा होना चाह रहे थे और उसको लेकर के यहाँ पर जंतर मंतर तक जाना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दी जा रही है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जनपथ मार्केट के हम लोग सामने हैं और आप देखेंगे एक छात्र को यहाँ पर पकड़ लिया है जो कि अभी हमारे ही कैमरे पे बोल रहा था और आरक्षण को लेकर के बोला जा रहा था। बाकी लोग अंदर की तरफ गए हैं। तो बड़ा कश्मकश भरा माहौल है यहाँ पर। हालांकि अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करने दिया जाना चाहिए, ये इनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इनको जंतर मंतर तक भी नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। 21 तारीख को हमने देखा था यहाँ पर कि छात्र जो है वो पूरी तरीके से जंतर मंतर पर, छात्र के साथ और भी जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो पूरी तरीके से जंतर मंतर पर बैठ गए थे। वो नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ से उठें जब तक कि आरक्षण के अंदर रिफॉर्म ना आ जाए, लेकिन उस दिन भी रात में इनको डंडे मार करके वो भगा दिया गया और अभी वापस देखिए एक छात्र को डिटेन कर लिया गया है यहाँ पर। जो लोग अभी अभी हमारे ही कैमरे पे बोल रहे थे उन सबको अब दिल्ली पुलिस द्वारा बारी बारी डिटेन कर लिया गया है। कर लिया डिटेन। ये हम लोग तो मंदिर जा रहे हैं और सारे लोगों को इस तरह से ये करना पता नहीं क्या है। जी सर, परेशान क्यों कर रहे हैं सर? हाँ। हम लोगों ने क्या अपराध कर दिया? अपराध क्या अपनी बात रखना क्या अपराध है? हम लोगों ने क्या अपराध का हम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और हम लोग कोई मतलब हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण था। उसमें ये लोग हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, डिटेन करके ले जा रहे हैं। सर आपको जी देखिए बहुत यहाँ पर अब टेंस माहौल आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक एक करके लोगों को यहाँ पर से डिलीट कर दिया। हाँ जी हाँ, क्या हुआ? छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया? नहीं मैं हूँ अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने काम है शांतिपूर्वक हम लोग को रखना, शांतिपूर्वक ना, इनका काम ही अपना कर रही है। डिटेन कर रही है तो आप लोगों को ये हो रहा है, संकोच हो रहा है, ये हो रहा है? नहीं, संकोच कुछ नहीं हो रहा है, इनकी ड्यूटी है बेचारों की। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पर
और कई सारे जगह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, कोई हरियाणा से पहुँचा है, कोई राजस्थान से पहुँचा है, लेकिन उन सब को अब डिटेन कर लिया जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार 12 बजे से ही यहाँ पर चल रही है। देखिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में आपको नज़र आएगी और एक एक करके देखिए, अब देखिए वहाँ पर देखिए वापस से पहचान करके यहाँ पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है। एक प्रोटेस्टर को यहाँ पर मारा गया है और मार करके अंदर में बिठाया गया है यहाँ पर।